अस्सलाम वालेकुम। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से सिलसिलेवार प्रोग्राम सेहत जिंदगी के साथ मैं हूँ फराह फारूक। सेहत जिंदगी जो कि हुकूमत पाकिस्तान मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ और टेक्निकल रिसोर्स फैसिलिटी के ताउन से आप तक पहुँचाया जा रहा है, जिसमें बात होगी माँ और बच्चे की सेहत का किस तरह ख्याल रखा जाए। और हमारी और आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए हमारे साथ तिब्बी माहिरीन मौजूद होते हैं और कुछ मशवरे भी मिलते हैं। कुछ समझदार, उम्र रसीदा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये दोनों शख्सियात बुरा मान जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकल सरगम और मिस मुसीबती की। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फरा, आपने मुझे मिस कहा। आज मिस आप करती हैं, आप मिस करती हैं, इसका मतलब आप इनको और आपको पता है कि आपको भी बहुत लोग मिस करते हैं मिस मुसीबतें, पता है? हाय बस क्या बताऊं मैं, मीरा से पहले मैं ही हिट थी ना। अंकल क्या कहेंगे इस पे आप? मैं तो ये कहूंगी कि ये हिट तो आज भी है, ये जहाँ जाती है ये हिट हो जाती है। ये और बात है कि वो कुछ चीजें लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। हिट करते हैं, हिट ठीक करते है। हैं, जी। इससे पहले कि बहुत ज्यादा ये शो भी हिट हो जाए तो हम बढ़ जाते हैं। हमारे माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर शिराजी साहब। बेहद शुक्रिया डॉक्टर हैदर शिराजी, एसोसिएट प्रोफेसर नियोनेटोलॉजी, पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नौमौलूद बच्चे की इब्तिदाई देखभाल, जो कि इंतहाई ज़रूरी होती है क्योंकि नौमौलूद बच्चा बहुत से लोगों को नहीं पता होता घर में कि उनकी किस तरह देखभाल करनी है। तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हैदर, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा शरह अमवात है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्यों इतनी बड़ी तादाद में बच्चे फौत हो जाते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सारा एक बता दूं, हमारे यहाँ बच्चे जो नौज़ायदा हैं, नौज़ायदा हम उन बच्चों को कहते हैं जो 1 महीने से पहले की उम्र है। ये तकरीबन हमारी जो शरह अमवात है, जो फौत होने की शरह है, वो 50 बच्चे न्यू बॉर्न ये फौत हो जाते हैं साल के अंदर अंदर, हर जो 1000 पैदा होते हैं। इसको अगर मैं अल्फाज आसान में कहूँ तो ये ऐसे ही है जैसे हर 2 मिनट के बाद एक नौमौलूद फौत हो जाए। ये तो बहुत खतरनाक है। यानी अगर हम 30 मिनट यहाँ बैठेंगे तो उसमें 15 नौमौलूद पाकिस्तान में फौत हो गए होंगे। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें हमारे कम वज़न के बच्चे पैदा होने या जल्दी पैदा हो जाने, उनकी ख़ास निगहदाश्त नहीं होती, या फिर उनको जरासीम लग जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, या फिर दौरान पैदाइश ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके दिमाग में सोजन होके और वो फौत हो जाते हैं। तो अगर ये 3-4 हम वजह देखें तो यही वजह है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, दूसरे मुल्क जो हैं, क्या वहाँ पर भी इतने ही ज़्यादा बच्चे फौत हो जाते हैं पैदा होते ही? बदकिस्मती से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग जहाँ बाकी चीज़ों में टॉप पे जा रहे हैं, करप्शन और दूसरी चीज़ों पे, इस पे भी हम टॉप पे हैं। हमसे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो हमसे बदतर है, वो है अफ़गानिस्तान। बाकी इवन अफ्रीका के ममालिक भी हमसे बेहतर हो गए और शरह अमवात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है। और फिर मैं साथ ही अब अगर हम अपने हमसाए मुल्कों में देखें तो इवन भारत की, बांग्लादेश की हमसे बेहतर है। और सबसे अच्छी इस पूरे रीजन में वो है श्रीलंका की। सही। हमारे 52 बच्चे फौत होते हैं, उनके सिर्फ 10 बच्चे फौत होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे ही पड़ोसी ममालिक हैं, अगर वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें पता ही नहीं है। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारी मालूमात में इजाफा हो कि क्या क्या ज़रूरी देखभाल है जो बच्चे की करनी होती है। तो एक नौमौलूद की, नौज़ायदा बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो नौमौलूद जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए सारा बंदोबस्त किया होता है, हमने सिर्फ थोड़ा सारा उसका ख्याल रखना है। जिस तरह हर इंसान का, बड़े बंदे का भी 3 बुनियादी चीज़ें उसको चाहिए, उसको खुराक चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको हिफाजत चाहिए। यही बेसिकली नौमौलूद के साथ है कि जब पैदा होता है उसके पास अपने वसाइल तो होते नहीं है, सारा का सारा इन्हिसार है माँ पे। सही। तो हम ये कहते हैं कि जब भी वो पैदा हो तो सबसे पहले उसको माँ का क़ुर्बत मिलनी चाहिए। बजाय कि बच्चे को उठा के आप वज़न पे ले जाएं, आप उसको नहलाना शुरू कर दें, आप उसको माँ से दूर कर दें, पहला काम ये कीजिए कि माँ के पास कर दीजिए।
صحیح. दूसरा, उसको माँ का दूध दीजिए फौरन से पहले. कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ, अल्लाह का हुक्म भी है कुरान में कि पहले 2 साल माँ का दूध पिलाइए. आप सिर्फ उनको माँ का दूध पिलाइए. तीसरा, उसको चाहिए गरमाइश, प्रोटेक्शन चाहिए. माँ के साथ होंगे तो प्रोटेक्शन होगी. अच्छा डॉक्टर साहब, देखा ये गया है कि जैसे ही नौमौलूद जो होता है उसकी सफाई का जो है वो ख्याल किया जाता है कि उसको फौरन जो है वो नहलाने ले जाते हैं और कि साफ सुथरा हो जाए, पूरे खानदान को दिखाना है बच्चा. तो ये सही है क्योंकि एकदम से बच्चे का जो दर्जा हरारत है वो तब्दील नहीं होगा. बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए, माँ के पेट में वैसे भी अगर आप देखा जाए तो दर्जा हरारत ज़्यादा है. पैदा होते ही 10 दर्जे उसको हरारत कम हो जाती है. तो पहली ऑलरेडी वो शॉक में चला जाता है. उसके बाद फिर आप उसको नहला दें तो और मज़ीद 5-6 दर्जे नीचे चला जाता है. तो हम बड़ा सख्ती से मना करते हैं कि मत नहलाइए. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि उसके ऊपर जो सफ़ेद तय है वो हटा दें, बिकॉज हमने पेरेंट्स को दिखाना है तो वो कहेंगे कि ये गंदा बच्चा हमें दे दिया, उसके शायद पैसे भी नहीं मिलते, और वो भी हमने साफ़ करना है. दूसरा ये है कि एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये है कि बच्चे को अगर नहीं नहलाएंगे तो उसको अजान नहीं दे सकते. सही. ये बिल्कुल बात सही नहीं है. इसमें तो सारे उलमा का फतवा है कि जो बच्चा पैदा होता है वो पाक है, वो बगैर नहाए भी उसके अजान दी जा सकती है. कोई मसला सही. नहीं. तो डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि अगर नहलाएंगे नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, मासी ऐसा तो नहीं किया कभी आपने कि किसी बच्चे को जो है वो पैसे ही ना दिए हो? आप तो वैसे भी मुझे पता है बड़ी बचत करती हैं. नहीं, ऐसी तो बात नहीं है. वो मेरे है ना चाची अजमत, फिर आ गई चाची अजमत. अंकल सुने चले चाची अजमत की कहानी. चाची अजमत गांव की सियाणी दाई. क्या कहती भाई है? वो काले साबुन से नला के तो अच्छी तरह प्लास्टिक में लपेट के तो सर्दी से महफूज करती है. वो देखें अंकल ने सर पकड़ लिया क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही है. देखें डॉक्टर साहब, वाकई इस तरह की जो तोहमात हैं वो कह रही काले साबुन से चाची अजमत. खैर काला साबुन तो ज्यादा हो गया, लेकिन खवातीन की कोशिश होती है कि बच्चे को साफ सुथरा कर दें. तो ये दर्जा हरारत उसका इससे खराब भी हो सकता है और माँ के पास रहने देना चाहिए और नहलाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बेशक बो आती रहे, ये तो कोई वो बात क्यों- ना है ना. देखिए जी, वो क्यों आएगी? वो माँ के पेट में वैसे भी पानी में तैर रहा है, तो वैसे ही वो साफ सुथरा हुआ है उसके ऊपर. और मैं आपको एक मजे की, मासी आपको एक चीज बताऊं. माँ से नहीं कहना, सॉरी डॉक्टर साहब. मिस, हाँ, प्यारी मिस. मिस, प्यारी मिस बोल दिया, खुश प्यारी हो जाए. मिस. थैंक यू. वो उसके ऊपर जो सफ़ेद है वो एक बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र है. बल्कि इवन अब तो यूरोप में भी वो एक मॉइस्चर, वो जो सफ़ेद है ऊपर, वो यूज़ हो रहा है एज मॉइस्चराइज़र. ख़वातीन ने अब यूज़ करना शुरू कर दिया अपने चेहरों पे लगाने के लिए. तो सही. वो अगर बच्चे का लगा रहे तो आप देखते हैं बच्चे की जो नरमी जिल्द की आती है उसी वजह से आती है. तो उसको मत उतारिए, ठीक. उसको बहुत ज़्यादा रगड़ के नहलाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा डॉक्टर हैदर, ये तो बात हो गई कि बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, और साथ ही जो पहला काम अजान और नहलाने के अलावा किया जाता है वो घुट्टी देने का होता है. तो ये दुरुस्त है? क्योंकि सबका कहना ये होता है कि ये तो सुन्नत होती है और इसमें कोई हर्ज नहीं है. देखिए, एक तो बीच में हम हर चीज़ में मज़हब जो डाल देते हैं ना, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता. सीधा सीधा आप देखिए कुरान आपको क्या कह रहा है. कुरान कहता है कि माँ का दूध पिलाएं, माँ का दूध पिलाएं. इसके अलावा कोई आयत तो मुझे बता दीजिए. कोई ऐसा नहीं है. आप सिर्फ दूध पिलाएं. अब वजह क्या है कि हम उसको शहद देना चाहते हैं, हम उसको कोई कब्ज़ को चीज़ें देना चाहते हैं. माँ के दूध के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. और दूसरी आजकल बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है कि हमारे दोस्त जरासीम जो होते हैं, जो हिफाजत करते बाद में, वो माँ के दूध में पहले 3 दिन उसके अंदर बेतहाशा वो जरासीम होते हैं. तो अगर वो पहला दूध अपना पिला दे, हम कहते होते हैं कि उसको गारंटी मिल गई कि कम से कम उसको फिर और कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं होंगी. सही. तो ये बहुत ज़रूरी है. इस पे तो अब मेरी उलमा से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इसमें सुन्नत का कोई अमल दखल नहीं है. ठीक है. माँ अपना दूध पिलाए और पहला काम ये करे. अब तो हमने ये करना शुरू कर दिया है कि बेबी को जो ही डिलीवर करते हैं हम उसकी माँ की छाती पे लगा देते हैं, उसी वक्त फीड करना शुरू कर दें. सही. इसमें बहुत, जैसे आप उल्मा का बार बार तस्करा कर रहे हैं अंकल, वो कुछ पिछले प्रोग्राम में आप तस्करा कर रहे थे चाची अजमत जैसा कोई बशीर भी है, वो सियाना है? थैंक यू वेरी मच फरा. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, वरना मुझे तो ये लग रहा था जैसे मैं कोई नरगिस की सीरियस फिल्म देख रहा हूँ बैठ के.
फरा तुम्हें नरगिस लगती है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि नरगिस जो है ना अदाकारा, उनकी कोई फिल्म देखना, संजीदगी से देखना। वो डॉक्टर शिराजी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वही बड़ी संजीदा थी। मैं असल में ये सोच में पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, मैंने कहा पहले मासी से ही पूछ लूं, मिस मुसीबती से। मासी, मैंने नोट किया कि तुम्हारी और फरा की आदत कुछ मिलती जुलती हैं। मसलन क्या? तुम भी कनात पसंद हो और फरा भी कनात पसंद है। हाय, तुमने क्या देखी मुझ में कनात पसंदी? हाय, तुम भी एक ही जोड़े में गुजारा कर लेती हो और वो भी एक ही जोड़े में। ये मैंने कनात पसंदी देखी है। अच्छा, फरा की बात छोड़ और ये बता कि ये नौजवान डॉक्टर बैठे हैं ना, हाँ, इनकी कोई आदत मुझसे मिलती है? नहीं, आदत तो नहीं मिलती है, अलबत्ता तुम्हारे बालों का और डॉक्टर साहब की कमीज का रंग जरूर मिलता है। चलो कुछ तो मुश्तरक है ना। जी जी, तो मैं फरा कह रहा था, जो मैंने बात की थी चाची की, इनकी अजमत या जो भी है, हमारा एक बाबा बखील है। अच्छा, हमारे, बाबा बखील। हाँ, वो भी बड़ा अकल की बात करता है। और उसने मुझे कहा कि तुम अगर चाची अजमत का नाम ले सकती है तो तुम बाबे बखील का नाम क्यों नहीं लेते। तो आइंदा याद रखिएगा कि मैं बाबे बखील को भी एंटर करूंगा इसमें। बखील वो कहीं कंजूसी की वजह से उनका नाम मशहूर हुआ है? अंकल कभी आपने पैसे मांगे हो, आपको मिले ना हो, इसीलिए? उसको कनात पसंदी कहते हैं। ये भी अच्छा, तो हो आप सकता है इतनी ना। कनात पसंदी, और आपने डॉक्टर साहब की शर्ट से मासी के बाल तो मिलवा दिए। कभी हेल्प कर दें, थोड़े पैसे दें। मासी की अभी शादी भी नहीं हुई है। नहीं, मासी ने, वो कहती है, इससे पूछ लें, कहती है मैंने वाइट डाई करवाए हुए हैं। अच्छा, ये भी तो फैशन है। हाँ, बिल्कुल ये भी देख लें। सही, फैशन की बात हो रही है तो कुछ खवातीन ये भी सोचती हैं डॉक्टर साहब के बच्चे को अगर वो अपना दूध पिलाएंगी तो उनकी खुद अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आगे चल के उनको अपनी वेट के हवाले से जो है वो मसाइल हो सकते हैं। कितना जरूरी होता है नौमौलूद बच्चे के लिए माँ का दूध? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बहुत सारी हमारी बच्चियां, बहनें जो हैं वो यही कहती हैं कि हम फीड करवाएंगे तो हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, हम वो नहीं कर सकते। इस पे तो बहुत सारी अब तहकीक हो गई है पूरी दुनिया में, यूरोप में भी, उधर जहाँ ये ख़वातीन, और आप देखिएगा कि जो मॉडर्न उस पर आया है, लड़कियाँ फीड करवाना चाहती हैं, बिकॉज अब ये रिसर्च में आया है कि जितना वो फीड करवाएंगी उतना उनका वेट बेहतर होगा। हमारे यहाँ क्या होता था कि वो अपना दूध पिलाना छोड़ देती थी, गाय भैंस का दूध पिलाती थी और ख़ुद भी तकरीबन उसी तरह होना शुरू हो जाती थी गाय भैंस से। तो अपना दूध पिलाएंगे तो ठीक रहेगा उनकी। एक तो ये है कि वो दूसरा हमल 6 महीने तक नहीं होता, अपनी फिगर बेहतर हो जाती है और आपको रेस्ट मिल जाता है। सही। और ये कुछ लोगों का ये भी समझना है खवातीन का कि आगे चल के ये छाती का कैंसर भी हो सकता है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग से जो जुड़ी तोहमात की अगर हम बात करें। नहीं, बिल्कुल उसके बरक्स चीज़ है ये। अगर माँ 2 साल तक अपना दूध पिलाएं, मुकम्मल अपना दूध पिलाएं, तो छाती का सरतान होता ही नहीं। सही, ये गारंटी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस मूजी मर्ज से बचे रहना चाहती हैं तो अपना जो नौमौलूद है उसको दूध पिलाएं। और सबसे बढ़कर डॉक्टर साहब, अभी आपने गाय और भैंस का जो तस्करा किया, तो एक सेट पे एक वाकया है, अंकल के सेट पे कुछ हुआ था कि आप एक ये गाय इधर तो नहीं इशारा करके कह रही गायब है। अच्छा अरे मुझे, मैं तो जन्नत की हूर हूँ। हाँ, नहीं ले, अपनी तरफ जन्नत की हूर बनी फिरती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने डॉक्टर साहब से, एक तो मैंने ये पूछना है कि हमारे यहाँ ये क्यों महसूस किया जाता है कि जी एक बच्चे की पैदाइश के बाद वो खवातीन जो है वो मोटी क्यों हो जाती हैं? ये तो एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है, और इसकी वजह क्या है और क्या उनको करना चाहिए कि वो स्मार्ट रहें। दूसरी बात, मैंने आप अगर फरा इनसे पूछें, इस जो मेरे साथ बैठी हुई हैं एक पेचीदगी, कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक, ये पूछें। तो अंकल आपको डर लग रहा है मासी साथ बैठी हैं, कहीं कुछ आपको जो है वो मुझे तकलीफ नहीं, ना हो जाए? मुझे नहीं बताती, मुझे बताती नहीं है। हाय, मैं क्या बताऊं, बस मैं आज खुल ही जाती हूँ थोड़ी बहुत। क्यों नहीं की शादी तुमने, बता दो आज। भाई कोई हाड़ी मिलेगा, कोई हम उम्र मिलेगा तो करूंगी ना, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा, वो तो कौन आउटडेटेड हो सकता है जो तुम्हारी उम्र का होगा, मुझे बताओ। वैसे ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, अच्छा। इनकी कितनी तनख्वाह है? नहीं, ये नहीं पूछते, ये सामने नहीं पूछते। अब ये तुम ये भी ना पूछ लेना इनकी शादी हुई है कि इनकी शादी जी नहीं अंकल, हुई है। आपने सही पहचाना। अगला सवाल जो है ना वो मासी आपसे यही करवाने वाली है, तैयार हो जाएं आप। नहीं तो जैसे इतना पेट्रोल महंगा हो गया है,
तनख्वाह से कितने कैसे गुजारा होगा? हाँ, ध्यान ठीक से है, बात करो, ये बाद में पूछेंगे, क्योंकि याद रखना शिराजी साहब हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे ग्राही हैं, हमारा डाकखाना मिलता है, हमें इनसे काम पड़ सकता है। भाई लड़के के बारे में मालूमात तो होनी चाहिए ना। चलो ये कर लेंगे ना, प्रोग्राम तो अभी चलेगा, तो फरा से कहेंगे कहीं चुपके से पूछ पुछा लेंगे ना वैसे उनसे। है लाहौर के, हाँ, अच्छा, मुझे बड़े अच्छे लगे। चले मासी, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनके लिए जानना जरूरी है। और सबसे बढ़ के जो अभी अंकल ने सवाल पूछा था, डॉक्टर साहब उसका जवाब दें आप, कि खवातीन क्यों ऐसा सोचती हैं, वजन जो बढ़ जाता है। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इस सवाल से पहले मासी की एक बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने जी। कहा कि मैं जन्नत की हूर हूँ, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। दो दोस्त थे, उनकी शादी के बाद मुलाकात हुई, तो एक ने कहा कि भाभी कैसी है, तो उन्होंने कहा वो तो जन्नत की हूर है। दूसरे ने कहा तुम्हारी, कहता वो अभी जिंदा है। तो बड़ा अच्छा जोक्स है। मैंने अंकल- कहा था ना, ये डॉक्टर्स जो हैं ये बहुत लाइवली होते हैं, और ये मेरे ख्याल में ज्यादा मरीज जो है ना इसलिए जाते हैं इनके पास कि वैसे ही इलाज कर देते हैं बातों में। बिल्कुल, टीके भी लगवाएंगे और जुगते भी सुनेंगे। लेकिन इनके मरीज बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब वो अंकल का मैं जो सवाल था कि क्यों मोटी क्यों हो जाती है पैदाइश के बाद। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी मदर्स अपना दूध नहीं पिला रही होती। दूसरा ये है कि उनको खिलाया बहुत जाता है, गरम गरम चीज़ें, ये घी, ये मक्खन, ये पिस्ता पंजीरी। बादाम, पंजीरी, इससे अच्छा ऊपर से पहले महीने तो उनको कहते हैं काम नहीं करना, लेटे रहो। एक कमरा होता है जिसमें ना रोशनी होती है ना कुछ, वो लेटी रहती है, खाती बहुत है, फीड नहीं करवाती, तो फिर आखिर उसके बाद मोटा ही होना, और क्या होना। भाई अकेले कमरे में तो छोड़ना पड़ेगा ना। चाची अजमत जो हमारे गांव की दाई है, वो कहती है कि बस तकिए के नीचे, उस खातून के तकिए के नीचे लोहे की कोई चीज रख दो, कोई चुड़ैल, कोई साया कुछ नहीं कहेगा। अब ये बड़ी मजे की बात है, हम यहाँ भी देखते हैं अस्पतालों में भी छुरी एक नीचे रखी होती है, ये ताला रखा होता है। तो मैं उनसे पूछता आप हूँ, डर तो नहीं जाते डॉक्टर साहब जब जाते हैं तो? मैं उनसे पूछता हूँ छुरी कि उस कहीं- बेवकूफ जिन का मुझे भी पता बताइए, जो ग्रिल से तो गुजर के आ गया और उस छुरी से डर गया। ये वाकई अच्छा कौन सवाल सा है। जिन है जो एक छुरी से डरता है सुना मासी बट लोहे आपने? से नहीं डरता। ठीक, वो लोहे से डरता है, लोहे से। लोहा तो जो खिड़की के ग्रिल लगी हुई है वो भी तो लोहे की है, उससे तो गुजर के आ जाता है वो। लो हम छुरी रखा रहे हो, ग्रिल पे चले। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि इस किस्म की जैसे चाची अजमत हैं, इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे खानदान में, इलाके में लोग होते हैं जो इस किस्म के मशवरे देते हैं। कम्युनिटी मिडवाइफ जो है, अब वो MNHCH जो प्रोग्राम है उसके तहत हर जगह मौजूद है, तो क्या फर्क है उससे? अगर इस किस्म की कोई कंफ्यूजन है, जो चीज समझ नहीं आ रही बच्चे से मुतालिक, माँ से मुतालिक, उससे जाके मदद ली जा सकती है? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि ये क्योंकि ट्रेंड होती हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, उनको पता होता है, हेल्थ सिस्टम का पता होता है। ये हमारे हेल्थ सिस्टम में अब रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार करती जा रही है। और हम तो बल्कि अभी अंकल से यही बात हो रही थी कि हम डिस्करेज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बेबीज़ सारे हस्पताल ना आएँ, सिर्फ वो आएँ जो वाकई बीमार हैं, और वो जल्दी आएँ ताकि उनको हम बचा सकें। बाकी तो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इवन बल्कि ये जो सियानियाँ हैं, मैं तो उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी ठीक काम कर रही हैं, बस थोड़ा सा कहीं उनके जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ इस तरह हैं, उनको आप ठीक कर दीजिए। बाकी लेकिन जनरली जो वो मिडवाइफ है वो बाकायदा ट्रेन है, अगर कोई उसके साथ, बच्चे के साथ या माँ के साथ मसला होता है तो उसके पास इतनी तालीम है कि वो हैंडल कर सके। जी, उसको यही ट्रेनिंग दी होती है। 80% तो डिलीवरीज वैसी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। बट अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन हो रही है 10-12% में, तो उसको पहले ही पता होना चाहिए। ये ना हो कि जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए उस वक्त फिर देर हो जाती है, फिर माँ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से खुदा न खासा फौतीदगी हो सकती है। तो इसलिए उसको जल्दी, अब जल्दी आपको पता ही है, जहाँ CNG का मसला, जहाँ रोड्स का मसला, जहाँ पेट्रोल का मसला, वहाँ सबसे पहले अब आप एक फैमिली को कहेंगे अभी ले जाएं अस्पताल, ना बेचारों के पास पैसे होते हैं, तो पहले अरेंज कर लें ताकि वो टाइमली वहाँ चले जाएं, वक्त पे चले जाएं और इलाज हो जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मासी भी जैसे बात कर रही थी कि अकेले कमरे में उसको इसलिए रखते हैं कि वो सुकून से हो, तो ये वाकई किया जाता है कि बच्चा जो है वो दूसरी जगह और माँ, आपने जो है बार बार इसरार किया है इस बात पर कि माँ और बच्चा साथ रहें, क्या ये बच्चे और माँ दोनों के लिए जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, अब एक जापानीज रिसर्च में आपके साथ शेयर कर लूँ। बच्चा रो रहा था, नौज़ायदा बच्चा था, रो रहा था, तो उसको उन्होंने सिर्फ माँ के दिल की धड़कन सुनाई, सही, रिकॉर्ड करके सुनाई, बच्चा चुप हो गया। आप खुद सोचिए, 9 माह 10 माह वो एक ही आवाज़ सुन रहा है, एक ही उसके साथ, जब उसको उससे अलहदा कर देंगे, ना सिर्फ ये कि वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा ये है कि उसका अपना टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको या ठंडा हो सकता है या कुछ उसमें अगर वो खुदा न खासा उल्टी करता है, कोई देखने वाला नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा। और फिर आप कभी देखिए कि बेबी जब डिलीवर होता है और आप उसको माँ की छाती पे लगाते हैं, जो सुकून और जो राहत और जो स्माइल आती है माँ के, कि ये जैसे उसने कोई चीज़ क्रिएट की होती है, आराम से रिलैक्स कर जाते हैं। हालांकि बहुत दर्द वाली चीज़ है और सारा कुछ जब माँ बच्चे को अपनी छाती पे देखती है तो बहुत पुरसुकून हो जाती है। ठीक, यानी ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत लाजमी है कि ये दोनों साथ रहें। ठीक है अंकल, आप ये बताइए कि इर्द गिर्द जो है वो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे चाची अजमत है, आपके बाबा बखील हैं, तो जो उनकी तरफ से हुक्म सादिर हो जाते हैं तो फिर पूरे करने पड़ते हैं, तो ऐसे कोई आपके